प्रेज़ गॉड, सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर जीसस यूट्यूब चैनल के शो द विजडम ऑफ गॉड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कन्वर्जन पे बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी ये मैटर पूरे इंडिया में इतना चल रहा है कि हर 10 में से 2 खबरें क्रिश्चियंस के ऊपर टारगेट हो रही हैं। क्रिश्चियंस को टारगेट किया जा रहा है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था। आज की इस वीडियो में कन्वर्जन के ऊपर बात करेंगे, पंजाब के ऊपर बात करेंगे कि पंजाब में अभी चल क्या रहा है। अभी ये मैटर, हर एक चीज़ क्रिश्चियंस को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। जो लोग न्यूज़ कम सुनते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, हर 1-2 दिन में टीवी चैनल्स पे डिबेट्स आ रही हैं क्रिश्चियंस को लेकर, इंटरव्यूज़ आ रही हैं क्रिश्चियंस को लेकर कि आप कन्वर्जन करते हो। अभी कन्वर्जन की बात कर कौन रहा है? हमारे देश के होनहार मीडिया बात कर रहा है, हमारे देश के कुछ लीडर्स बात कर रहे हैं और कुछ धार्मिक आगू बात कर रहे हैं इस चीज़ पे। अभी वो लोग कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्रिश्चियंस मिशनरीज़, क्रिश्चियन लोग आम लोगों को, गरीब लोगों को बहला फुसलाकर, इनको लालच देकर इनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अभी उनके हिसाब से धर्म परिवर्तन का रेट उन्होंने क्या सेट किया है? कुछ लोग कह रहे हैं ये 2 से 4 लाख रुपए देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये 5 से 7 लाख रुपए देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने इसका रेट रखा हुआ है, ये 15 से 20 लाख रुपए देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हर एक बंदा अपने हिसाब से रेट सेट करी जा रहा है। हर एक न्यूज़ एंकर, हर एक न्यूज़ रिपोर्टर अपने हिसाब से रेट सेट करी जा रहा है कि इस पैसे पे लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अभी कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये लोगों को बाहर का, फॉरेन का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को घर बनाने का लालच देकर, उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन का लालच देकर, उनकी हीलिंग का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अभी इस चीज़ का कोई प्रूफ है? नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें होती नहीं है। इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसकी कोई वीडियो एविडेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका कोई ऑडियो एविडेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका कोई फुटेज है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती नहीं। इसलिए इस चीज़ को आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, इस चीज़ को कोई कोर्ट में साबित नहीं कर पाया कि इस बंदे को इतने पैसे देकर, इतना लालच देकर धर्म परिवर्तन किया। आज की इस वीडियो को ज़रूर गौर से सुनिएगा और अपने उन भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिनके मन में ये डाउट अभी मीडिया पैदा कर रहा है। मैं आपसे अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी, आपने ज़रूर देखी होगी। एक वोटिंग कैंपेन के दौरान एक न्यूज़ रिपोर्टर ने एक लेडी से पूछा कि इस बार आप वोट किसको देंगे? तो उन्होंने हमारी मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम लिया कि मैं इस बार मोदी जी को वोट दूंगी। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को वोट आप क्यों देंगे, क्या आपको अच्छा लगा? उन्होंने कहा जी सारे काम उन्होंने अच्छे किए हैं। उन्होंने कहा कौन से काम अच्छे किए हैं? कहते सभी काम अच्छे किए हैं। लेडी बोल रही थी न्यूज़ रिपोर्टर को कि सभी काम अच्छे किए। तो कहते काम अच्छे किए क्या हैं, ये तो मुझे बताइए कि अच्छे काम आपको कौन से लगे उनके, जो उन्होंने जीएसटी की या नोटबंदी की या ये सारी चीज़ें की, ये क्या ये अच्छे काम थे? तो वो लेडी खुद एक शॉपकीपर थी। तो कहती नहीं, नोटबंदी से तो मुझे बड़ी परेशानी हुई, मुझे इस चीज़ से बड़ी परेशानी हुई, ये चीज़ सही नहीं हुई, ये चीज़ सही नहीं हुई। तो वो कह रहे कि न्यूज़ रिपोर्टर कह रहा है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट अच्छी है? तो उस लेडी ने कहा कि मीडिया ये बता रहा है कि ये अच्छी गवर्नमेंट है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अच्छी गवर्नमेंट है। मैं, अगर मुझे वो क्लिप मिला तो ज़रूर मैं इसको अटैच करूँगा, मैं इस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड करूँगा। अगर आपको ये क्लिप मिले तो आप नीचे कमेंट्स में उसको अपलोड कर दीजिएगा, लिंक ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि लोगों को रेफरेंस मिल सके। तो ये चीज़ें हो रही हैं। अभी मीडिया जो दिखा रहा है लोग वो मान रहे हैं, क्योंकि अभी कन्वर्जन की बात इतनी हो रही है कि हमारे पास वाला साथी, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, जिसके साथ हम बैठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, वो लोग अभी माइंड में उनके ये विचार चलने शुरू हो गए कि यार सच में क्रिश्चियंस लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, या हमारे लोगों को बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो अभी आलम ये हो गया है कि हमारे जब क्रिश्चियंस लोग अपने पैम्फलेट्स देने, मीटिंग के पैम्फलेट्स देने गांव में, शहरों में जाते हैं तो उनका लोग विरोध कर रहे हैं। उन लोगों को खुद नहीं पता कि हम विरोध किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बल्कि वो लोग उन क्रिश्चियंस लोगों का जो पैम्फलेट देने आते हैं, जो प्रचार करने आते हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे। वो संविधान के उस आर्टिकल का विरोध कर रहे हैं जो हर एक भारतीय को आज़ादी देता है अपने धर्म का प्रचार करने की। आर्टिकल, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आर्टिकल 25 से 28 में हर एक इंसान को आज़ादी है अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। इसलिए कोई भी इंसान आपको रोक नहीं सकता अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। जो लोग रोक रहे हैं उनके पास 100 बहाने हैं इस चीज़ को रोकने के। वो कहते हैं ये कन्वर्जन करते हैं जी, ये लोगों को कन्वर्ट करी जा रहे हैं। लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं चर्चेस में लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, पंजाब में बड़ी ये चीज़ बात
हौवे की तरह फैली हुई है कि लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, लोगों का मन परिवर्तन हो रहा है। एक बाप अपने बेटे को अपने घर में बांध कर नहीं रख सकता कि वो सारी ज़िंदगी उसके साथ रहे, उसका ख्याल रखे, उसकी टेक केयर करे, क्योंकि हर एक इंसान को फ्री विल है अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने की। इसलिए कोई भी धर्म किसी भी बंदे को बांध कर नहीं रख सकता। अगर किसी पास्टर के द्वारा किसी दूसरे बंदे को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए देकर उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो 10 दिन बाद कहेगा जी मेरे को 10 लाख और दो, नहीं तो मैं लोगों को बता दूंगा आपने मेरे को 15 लाख दे के मेरा धर्म परिवर्तन किया है। तो वो सारे एविडेंस भी रखेगा, वो कहेगा जी ये देखो मेरे पास पैसे पड़े। अगर किसी को फॉरेन का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन किया जाएगा तो वो कहेगा ये देखो इन्होंने मेरा वीज़ा लगवा के दिया है, इन्होंने मेरा ये लालच देकर मेरे को धर्म परिवर्तन किया है मेरा। अगर ऐसी चीज़ें होती तो उसके एविडेंस होते, ऐसी चीज़ें नहीं होती इसलिए उसका कोई एविडेंस नहीं होता। सिर्फ ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या भी हो क्या रहा है, जितना न्यूज़ में रूमर्स इसके फैलाए जा रहे हैं, जितना न्यूज़ में इसके बारे में बोला जा रहा है, उतना ही लोगों के मन में एक वहम बनता जा रहा है कि यार सच में शायद ये चीज़ हो रही है। क्योंकि अगर आपको एक झूठ 10 बार 100 बार बोला जाएगा तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगने लग जाएगा कि ये बात शायद सच्ची है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, आप अपने भाई बहनों तक इस वीडियो को दबा के शेयर करें ताकि लोगों को पता लग सके कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही, किसी भी बंदे का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा। अगर क्रिश्चियनिटी से लोग जुड़ रहे हैं तो उनका मन परिवर्तित हो रहा है। आपके साथ एक फ़ोटो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये फ़ोटो लिखा हुआ है इस पर कि रशिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, और नीचे उन्होंने हाईलाइट करके लिखा गया है कि हम ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। अगर आप रशिया में जाकर किसी का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे तो आपके देश में लोगों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कैसे हो सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि ऐसी चीज़ नहीं हो रही, इसलिए आप ये फुटेज डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसलिए अगर क्रिश्चियंस किसी को कहते हैं कि लोग क्रिश्चियनिटी से जुड़ रहे हैं, लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो सत्य को जान रहे हैं, वो अपनी बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं, दुखों से आज़ाद हो रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि लोग क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर लोग आपके धर्म को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये एक और फुटेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कुछ फॉरेन के भाई हैं जिन्होंने सिखिज्म को एक्सेप्ट किया है, और ये तो सिर्फ एक फोटो मैंने आपके साथ शेयर की है। हजारों फॉरेनर हिंदुइज्म को, सिखिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सिख बन रहे हैं, हिंदू बन रहे हैं। हमको 1% भी उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी धारणा को अपने मन में स्वीकार कर सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। मेन मसला आदमी के सुधरने का है। अगर लोग नशा कर रहे हैं, अगर वो सिखिज्म में जाकर नशा छोड़ रहा है तो बहुत ही एक अच्छा टास्क आपने किया, आपने एक जिंदगी को बचा लिया नशे में पड़ने से। अगर कोई बंदा हिंदुइज्म में जाकर कोई अच्छी चीज़ करता है, कोई अच्छी एक्सरसाइज करता है, तो हमको बड़ी खुशी होगी उससे। अगर आज लोग क्रिश्चियनिटी में आकर अपनी बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं, अपने नशों से आज़ाद हो रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए आपको। एक न्यूज़ डिबेट में हमारे पंजाब के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं इमैनुअल नाहर जी, उनको एक न्यूज़ डिबेट में इनवाइट किया गया और उनके साथ एक बाबा जी की डिबेट थी। तो वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे संत। उन्होंने कहा कि हमने फॉरेन में चर्चिस को मंदिरों में कन्वर्ट कर लिया। ये बात बिल्कुल सत्य है कि फॉरेन में बड़ी सारी चर्चिस को मंदिरों में, गुरुद्वारा में कन्वर्ट कर दिया गया, और टिपिकल क्रिश्चियन स्टेट्स में, फॉरेन की जो हैं टिपिकल क्रिश्चियंस कंट्रीज़ जो हैं, वहाँ पे बहुत सारे दूसरे धर्मों के रिलीजियस प्लेस बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ के उस मान्यता को मानते हैं, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं लोग उनको सुन रहे हैं। इसलिए हमको 1% दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको अगर पंजाब में ये चीज़ हो रही है तो आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग खुदा को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, नशों को छोड़ रहे हैं। सिर्फ उसके बारे में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो कि चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि ये लोगों की हेल्प करके, उन पे एहसान करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, वो बंदा इनके एहसानों के तले इतना हो जाता है कि न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा था एक क्रिश्चियन अगुए को कि आप लोगों पे एहसान इतने कर देते हो कि लोग आपके एहसानों के तले आपके धर्म में आ जाते हैं। मैं नेशनल टीवी पे इस बात को कह रहा हूं, अगर कोई एक कह दे 600-700 लोग आता है, कोई एक कह दे, और हर संडे बदल जाते हैं लोग। बहुत नहीं सारे कह लोग सकता, आते मैं हैं, आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे नहीं कह आते हैं और सकता, बहुत सारे जाते हैं। नहीं कह सकता सर। वो आपके एहसान तले इतना दबा हुआ है, वो आपके एहसान तले इतना दबा हुआ है, आप लोग क्या करते हैं?
आप लोगों किस का तरह खेल यही है एहसान? ना कि आप एहसान तरह का? कीजिए और बदले में धर्म परिवर्तन करा दीजिए। चैरिटी जो है जिसको आप कह रहे हैं कि लोगों का एहसान करते हैं, ये कभी भी धर्म देख के नहीं की जाती। बहुत सी ऐसी क्रिश्चियन एनजीओज़ हैं, बहुत सी ऐसी अदर रिलीजन्स की एनजीओज़ हैं, या बहुत सी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो लोगों की हेल्प और सपोर्ट इसलिए करती हैं कि समाज की कुछ भलाई हो सके, जो लोग गरीब, जो दुखी लाचार का अपने दुख में हैं, वो उससे बाहर आ सके, वो ओवरकम हो सके और एक अच्छी लाइफ जी सके। ये सभी लोग कर रहे हैं। अगर हिंदू लोग कर रहे हैं, सिख लोग कर रहे हैं, तो वो उनको बोला जाता है एनजीओज कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर क्रिश्चियंस करते हैं तो उनको कहते हैं ये कन्वर्जन कर रहे हैं। अभी हमारे देश में बहुत से ऐसे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स हैं जो गैर मसीही संस्थाएं जो हैं, जैसे हिंदुइज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, मुस्लिम्स हैं, या किसी भी और धर्म के लोगों ने खोली हैं लोगों की भलाई के लिए, ताकि वो देश में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, उनको अच्छा मेडिकल फैसिलिटी, ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, या किसी भी तरह की और सर्विस जो वो लोगों को दे सकते हैं वो प्रोवाइड कर सकें। अगर दूसरे धर्मों वाले करते हैं तो वो लोगों की भलाई है, वो समाज को ऊंचा लेके जाने की एक मुहिम कोशिश है। अगर क्रिश्चियंस लोग स्कूल कॉलेजेस में लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होता है क्रिश्चियन हॉस्पिटल में, तो कहते हैं ये लोगों का कन्वर्जन करते हैं, ये लोगों को धर्म परिवर्तन करते हैं। एक सरदार भाई कह रहे थे कि जी देखो क्रिश्चियंस ने कितने अच्छे काम किए हैं, इन्होंने स्कूल्स खोले हैं, कॉलेजेस खोले हैं, ये एजुकेशन देके लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोगों को हॉस्पिटल्स खोल के उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मीठी मीठी बातें बोलकर लोगों को ये मत साबित करें कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। एक्चुअल में जो स्कूल्स हैं वहाँ पे बहुत से हज़ारों ऐसे बच्चे पढ़ के आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स, हायर पोस्ट पे जजेस हैं, वकील हैं, हायर पोस्ट पे वो लोग जा चुके हैं, डॉक्टर्स हैं उसमें बहुत से, जो लोग क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स से पढ़े हैं, क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल्स में उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, और कुछ लोग क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं। कोई एक सिंगल बंदे ने उसको कभी भी कन्वर्जन का नहीं कहा होगा। स्कूल्स में कभी भी ऐसी शिक्षा क्रिश्चियन स्कूल्स में नहीं दी जाती कि आप अपने धर्म को छोड़ो, ये धर्म बुरा है। ये आज की बात नहीं है, मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करना चाहता हूँ। ये एक सीरियल था मालगुडी डेज, शायद आपने सुना होगा। ये 1987 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था। इसके फर्स्ट एपिसोड में क्रिश्चियनिटी की बात की गई है कि क्रिश्चियंस लोग लोगों के धर्मों के बारे में बुरा बोलते हैं। ये सारा जो सीरियल था मालगुडी डेज का प्रोजेक्ट था, ये सारा हिंदू लोगों के हाथ में, गैर मसीही लोगों के हाथ में था। मगर इस क्लिप को पहले ही एपिसोड में दिखाने का मकसद ये था कि लोगों के माइंड को प्रिपेयर किया जाए कि क्रिश्चियंस लोग बुरे हैं, ये दूसरे देवी देवताओं को बुरा कहते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में होती आई हैं और होती रहती हैं, ताकि क्रिश्चियंस को डाउन किया जा सके, इन लोगों को नीचा किया जा सके, ताकि ये समाज में बढ़ ना सकें और लोग इनसे हेट करें, ताकि हेट्रेट को ये लोग प्रमोट कर सकें। भारत में बहुत सी ऐसी गैर मसीही का मतलब हिंदू, सिख, मुस्लिम या कोई भी धर्म की हो, उनकी सभाएँ होती हैं, उनके पंडाल लगते हैं बड़े बड़े, उनके इकट्ठ होते हैं, उनके दरबार लगते हैं, जहाँ पे लोग, बहुत से लोग जाते हैं, जहाँ पे सिख भी जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, सभी धर्मों के लोग जाते हैं और उन धार्मिक सभाओं को अटेंड करते हैं। लोग अपने घरों में चले जाते हैं। कोई भी एक भी सिंगल बंदा या एक भी न्यूज़ रिपोर्टर ये नहीं कहता कि जो लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ। ये किसी हिंदू धाम की फ़ोटो है, जहाँ पे ये आप देख रहे हो एक यंग लड़का है, को गद्दी पे बैठा हुआ और सिख बंदा उसको माथा टेक रहा है। अभी इसको कोई बंदा कन्वर्जन नहीं कहेगा कि वो बंदा अपनी पगड़ी वाला सिर उसके सामने, उस इंसान के सामने झुका रहा है। कोई बंदा इस पे बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सब आपस में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही बंदा चर्च में जा रहा है, चर्च में माथा टेकने का रवाज नहीं है, अपना सिर झुकाने का रवाज नहीं है। चर्च कहती है कि कोई भी बंदा सिर झुकाएगा खुदा के सामने झुकाएगा, तो उसको लोग कहते हैं कि इन लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये देखो जी, सिखों के सर पे हाथ रख रहे हैं। किसी के सर पे हाथ रखना, किसी को गले लगाना, इसका मतलब ये नहीं है आप उसके सिर को डाउन कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप उसको अपलिफ्ट कर रहे हो। अभी क्रिश्चियंस लोग सभाएं करें तो कहते हैं कि ये माहौल ख़राब कर देंगे लोग, ये इतना इकट्ठे कर रहे हैं। अभी अमृतसर में क्रूसेड हुआ तो इतनी बातें लोगों ने की, बड़े सिख भाइयों ने, बड़े गैर मसीह भाइयों ने बड़ा क्रिश्चियंस को बोला कि ये लोग देखो जी इतनी तादाद में जमा हो रहे हैं, ये इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपके दीवानों में आए तो कोई बात नहीं, अगर चर्चेस में आए तो आपको बवाल हो रहा है उस चीज़ का। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़े सारे सिख भाई, हिंदू भाई, गैर मसीह भाई दरगाहों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, तो वहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। हज़ारों सिख, लाखों सिख मज़ारों पे जाके माथे टेकते हैं, दरगाहों पे
और कब्रों पे माथे टेकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बंदा चर्च में जाता है तो लोग कहते हैं ये कन्वर्ट हो गया है, तो वहाँ पे जाने वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? उनको मुस्लिम कहोगे? दरगाहों को तो मुस्लिम भी नहीं मानते, मुस्लिम भी कहते हैं हमारी कैटेगरी में नहीं है, तो उनको कौन सी श्रेणी में आप कैटेगराइज करोगे कि जो दरगाहों पे जाते हैं? पर मगर आप उसके बारे में बात नहीं करोगे क्योंकि उससे आपको कोई फेम नहीं मिलेगा, कोई नेम नहीं मिलेगा। सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे पत्थर उठाने से आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है क्रिश्चियनिटी को टारगेट करेंगे तो सीधा इंटरनेशनल अप्रोच होगी। मगर प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करें, देश के माहौल को ख़राब ना करें। क्रिश्चियन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, ये बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये दंगे नहीं करते, ये अपनी सरकार के साथ वफ़ादार रहने वाले लोग हैं, ये अपने समाज के साथ वफ़ादार रहने वाले लोग हैं। ये आपने बहुत कम ऐसे प्रोटेस्ट देखे होंगे, बहुत पीक लेवल का टॉर्चर हुआ तो क्रिश्चियन लोग प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं तो क्रिश्चियन लोग प्रोटेस्ट भी नहीं करते। अभी पीके मूवी पे बड़े सारे सिख भाइयों ने, बड़े सारे हिंदू भाइयों ने इसका विरोध किया, सभी धर्मों ने विरोध किया, मगर क्रिश्चियनिटी ने विरोध नहीं किया। ये मैं आपके साथ एक फ़ोटो शेयर करना चाहता हूँ, ये मिज़ोरम की है। मिज़ोरम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है। मैं नहीं कहता कि ये जो लोग सारे एक लाइन में खड़े हैं ये क्रिश्चियन हैं, ये गैर विश्वासी भी होंगे, गैर मसीही लोग भी होंगे, दूसरे धर्मों के भी होंगे, मगर जहाँ पे मेजॉरिटी क्रिश्चियंस रहते हैं वहाँ पे लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। इस चीज़ को एक और चीज़ करके मैं प्रूव करना चाहता हूँ, एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सिखों के एक प्रचारक की वीडियो है जो संत फ़ॉरेन में गए हुए थे। ये इन्होंने फ़ॉरेन में एक शॉपकीपर के बिना जो दुकान थी उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि देखो ये लोग कितने अच्छे हैं कि इन्होंने दुकान ऐसी छोड़ी है कि जितना सामान चाहिए ले जाओ। पहले आप इस वीडियो को देखें। केले इथों चकने हैं, आ देखो इदां चक लेने हैं, इदां पा लेने हैं, आ लिखिया आ गया $2 बन गए। इथों तुसी लिफाफा चक्को ते इहदे च पैसे पाओ ते जाओ। जे आपां इंडिया च होईए फेर इदां छड़ देणगे, इदां केले पए होणगे ते इदां आपां छड़ देंगे। धर्म असल विच इनू कहिंदे आ, बंदा ईमानदार होवे, सच्चा होवे। धर्मी इदां नहीं बणिया जांदा, धर्मी पहराविਆਂ ਨਾਲ नहीं बणिया जांदा, धर्मी बणिया जांदा ਕੰਮਾਂ करके। जे ਕੰਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਧਰਮ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ। जो आपने इस वीडियो में देखा, कहते हैं कि इनको देखकर लग रहा है कि फ़ॉरेन लोग गोरे जो हैं बड़े अच्छे हैं, तो हमारे ऐसा होता पंजाब में तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। तो क्रिश्चियनिटी की जो बेसिक एजुकेशन है वो बताती है लोगों को कि ईमानदार बनना है, परमेश्वर ईमानदार बंदे को प्रसन्न करता है। आप जैसे खुदावंद के अधीन हो वैसे ही अपनी गवर्नमेंट्स के, अपने समाज के, अपने लोगों के अधीन भी रहो, पूरे रूल्स को फॉलो करो। और जो शॉप आपने फ़ॉरेन में देखी है वैसी ही सेम शॉप हमारे इंडिया में एक स्टेट है मिज़ोरम, जिसकी दोबारा से मैं बात करने वाला हूँ। ये एक क्रिश्चियन स्टेट है जहाँ पे ऐसी शॉप है जिसमें शॉपकीपर नहीं होता, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ईमानदार हैं, वो खुद से सामान लेते हैं, पैसे डालते हैं और चले जाते हैं। वहाँ पे चोरियाँ नहीं होती, लोग घरों में ताले नहीं लगाते। मिज़ोरम में, मिज़ोरम के बारे में पढ़ लीजिएगा आप। ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्रिश्चियनिटी की जो मॉरल एजुकेशन है वो इंसान को सही बनना सिखाती है कि वो अपने खुदावंद के साथ वफ़ादार रहे, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने समाज के साथ वफ़ादार रहे, और परमेश्वर के रूल्स को जैसे वो फॉलो करता है वैसे ही अपने समाज में भी वो रूल्स को फॉलो करे और एक अच्छा इंसान बने। ये सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये था कि क्रिश्चियनिटी विरोध नहीं करती, क्रिश्चियनिटी मसीहत जो है, मसीही लोग जो हैं ये दंगे नहीं करते, मसीही लोग जो हैं ये अटैक्स नहीं करते लोगों पे, ये मॉब लिंचिंग नहीं करते। इसलिए ये सिर्फ जो करते हैं इनको हुक्म है खुदा का कि संसार में जाएं, जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करें, उनको खुदावंद के बारे में बताएं कि अब अगर आप बेसहारा हैं तो आपके लिए यीशु मसीह सहारा बन के आए, क्योंकि हर एक इंसान को अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का। अगर एक इंसान अपनी जॉब के बारे में दूसरे इंसान को बता सकता है, एक इंसान अपने परिवार के बारे में दूसरे इंसान को बता सकता है, तो एक इंसान अपने परमेश्वर के बारे में दूसरे इंसान को क्यों नहीं बता सकता। बहुत से गैर मसीही जो हैं, सिख हैं, हिंदू हैं,
ये फॉरेन में जाकर धार्मिक सभाएं करते हैं, तो क्रिश्चियंस लोग अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? तो उनको भी अधिकार है। इसलिए कोई कन्वर्जन नहीं हो रही इंडिया में, सिर्फ अगर हो रहा है तो लोगों का मन परिवर्तित हो रहा है। क्रिश्चियंस लोग सिर्फ प्रचार इसीलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर का हुक्म है कि सब जातियों में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है अपने लोगों से। सिर्फ हम खुदावंद के उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। अगर एक बीमार को बताया जाए कि आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे, अगर वो बंदा ठीक भी हो जाता है तो उसको टॉर्चर कभी कोई नहीं करता या उसको फोर्स कभी कोई नहीं करता कि आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें, क्रिश्चियनिटी की रूलिंग को एक्सेप्ट करें, आप चर्च आए ही आए। हर एक इंसान को फ्री विल है। अगर वो ठीक होता है, अगर वो हील होता है तो वो अपने घर वापस जा सकता है। ये उस इंसान की विश है, तो आप किसी भी इंसान को रोक नहीं सकते। मेरा विश्वास है जिस विषय पे आज मैंने बात की तो आपको ज़रूर उस टॉपिक के बारे में आप समझ गए होंगे। आने वाली वीडियो में मैं बात करूंगा, एक भाई हैं हमारे इंदी जसवाल, कनाडा के हैं वो, उनकी आपने वीडियो ज़रूर देखी होंगी। वो बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। मैं खुद उनको बहुत दफ़ा उनकी वीडियोज़ को देखना पसंद करता था कि वो बड़ी अच्छी बातें और बड़ी नॉलेजेबल बातें करते हैं जो कि समाज में हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी होनी भी चाहिए हमारे लोगों को। और उन्होंने रिसेंट एक अगस्त के महीने की उनकी एक वीडियो है, कन्वर्जन पे उन्होंने वीडियो बनाई है कि ये लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करते हैं। और उन्होंने जिस चीज़ पे फोकस किया, जिसके बारे में मुझे बुरा लगा कि पंजाब में ही लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, पंजाब में ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आने वाली वीडियो में फुल चैप्टर के साथ इस पर बात करेंगे, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना करें। क्योंकि ये नॉलेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये नॉलेज आपके लिए बड़ी कीमती है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो लोग आपको ऐसे ही घेरेंगे, लोग आपको ऐसे ही टॉर्चर करेंगे और आपके पास जवाब नहीं होगा उनको देने के लिए। बहुत दफ़ा आप सही होते हैं, आप अपने स्टैंड को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा ताकि मैं आपके साथ परमेश्वर की नॉलेज को और समाज में जिस नॉलेज की आपको ज़रूरत है आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आपको कोई भी डाउन ना कर सके। परमेश्वर आप सबको बरकत दें। आने वाली वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए। इसीलिए अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो लगती है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए अपने लोगों के साथ, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैं नीचे आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मेरे को वीडियो शेयर कर दें। कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर मेरे को बात करनी चाहिए तो मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा। आप कमेंट भी ज़रूर अपने दीजिएगा, बड़े प्रीशियस है हमारे लिए। मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर सकूँ। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबके साथ। आमीन।